जानना चाहती हूँ कि आप अपने नए स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़े से परेशान से हैं, क्योंकि जिंदगी भर अवेयरनेस, कैसे अपने को देखो, चलते फिरते खाते सब चीज करते, अचानक बिल्कुल नई चीज चालू हुई है हमारी जिंदगी की, कि 3 स्टेप ब्रीथिंग, जो कि सच में वाकई मैं करती थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, उसको मुझे अच्छा लगता है लेट के ऐसे करते रहना, लेट के बैठ के नहीं। दूसरा खाने का जहां तक सवाल है, उसका करेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक आदत पड़ी है, एसिडिटी वालों की आदत होती है ज्यादा बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने की, और इसी वजह से एसिडिटी भी रहती है। अगर खाने पर वर्क हो गया तो एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी, मैं जानती हूँ, पर एक पैटर्न ऐसा है जो चाय नहीं छोड़ पा रहा है सुबह की। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर कैसे वर्क हो, क्या करूँ। तीसरी चीज आती है कि नींद, इस पर भी वर्क हो रहा है, तो सुबह अब मैं 5 बजे उठने लगी हूँ, पर मेरे समझ नहीं आता उसके बाद मैं क्या करूँ। थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा कुछ कर लिया, अब क्या करूँ। सुनो, आपके पेट में सारा दिन सुनती रहती हूँ, वो कोई नई चीज नहीं है कि सुबह भी सुन रही हूँ। सुबह उठ के अगर आपने ज़ेन योगा नहीं ज्वाइन किया था तो क्या करती? पहले तो मैं करती थी, योगा करती थी और प्राणायाम करती थी और ध्यान करती थी, और सारा छोड़ दिया एक लाइन से। योगा करती थी, प्राणायाम करती थी और ध्यान करती थी। ध्यान करती थी। तो क्या वो कंटिन्यू करने का मन करता है? नहीं, नहीं करता। सब ठीक कुछ है। छूट गया। सुबह निकल के अगर आपके पास समय है तो वॉक कर सकती हैं। ठीक है। हाँ, और वक्त अपनी है मेरे पास 6:30 बजे तक। हाँ, तो डायरी लिख सकती हैं आप, ठीक है, ओके। और अपनी ब्रेथ वॉचिंग कर सकती हैं। ब्रेथ वॉचिंग एंड 3 स्टेप ब्रीथिंग, दोनों चीजों में फर्क तो है, लेकिन पर ये भी मुझे क्लियर करना था कि ब्रेथ वॉचिंग से मतलब आपका यही है कि सांस आना और जाना आप देख रहे हैं, विपश्यना वाला चीज ना, एक तरीके से जी, लेकिन पेट के ऊपर तो होती है, ये मुझे क्लियर करना था। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है आपका? क्योंकि देखिए, एक तो मेरा आपका खाने क्या के ऊपर, चीज आपका क्या चीज छूट गया? खाने पर क्या चीज छूट गया मेरा। प्राणायाम बिल्कुल मन नहीं होता, पूजा बिल्कुल मन नहीं होती करने की, मेडिटेशन बिल्कुल छूट गया। तो इसको ये क्यों, आप तो ये क्यों बोल रही है कि छूट गया? वो तो आपका मन नहीं करता ना, अगर मन करता तो आप करती। हाँ, मन नहीं कर रहा है। मन तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैं इस चीज में पूरी तरह से इसको पकड़ना चाह रही हूँ 100%, और सब चीज छोड़ देना चाह रही हूँ, इसलिए। अभी रुकिए, अभी थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप छोड़ देना चाह रही हैं कि अब मन नहीं कर रहा है? मन नहीं कर रहा है। हाँ, इसका मतलब तो ये छूट ही चुका है। अगर आप चाहेंगी भी, मान लीजिए आप आज के आज योगा छोड़ देती हैं, तो क्या वापस जाकर के आप ध्यान, प्राणायाम और नहीं, योगा करेंगी? ना ना नहीं ना, करेंगी। अब नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज आप ये बोल रही हैं कि मैं जो जिनोगा की प्रैक्टिसेस है उसको कायदे से नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, रेगुलरिटी नहीं है उसमें। एकदम एकदम। ठीक है। हाँ, सबसे हाँ। पहली चीज तो जेन योगा में रेगुलरिटी को कोई आइडियल मत बनाइए। किसी भी चीज को, खासतौर से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, अपनी लाइफ हाँ, का ये प्रॉब्लम नहीं अच्छा। बनाना है। अगर हम या आप किसी भी काम को, मान लीजिए खाना बनाना है, खाना बनाने को ये कर लेते हैं, अरे सुबह उठकर खाना बनाना पड़ता है, मुझे अच्छा खाना बनाना है, वो भी नहीं अच्छा बन रहा है, तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। आपके 24 काम घंटे समझ का लिया, भारी हो जाएगा। आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपका मन जिस समय जहां पर भी है वो आपको पता चले। अगर पता चलता है तो अच्छी बात है, नहीं पता चलता है तो इसका मतलब किसी चीज में खोया हुआ है। हाँ, जब खोया एकदम हुआ है तो सही। उस समय तो आप अवेयर रहेंगी नहीं। लेकिन जब भी आपको होश आएगा तो आपको याद आएगा कि मैं किसी फिल्म में खोई थी, मैं सो गई थी, मैं किसी दोस्त के बारे में बात कर रही थी, या कुछ कर रही थी। तो जब आपको यही ड्रिफ्ट है, यही हाँ, ड्रिफ्ट है ये ना। सारे के सारे हाँ। ड्रिफ्ट्स हैं। तो जिस समय आप ड्रिफ्ट कर रही हैं उस समय तो आप कुछ कर नहीं सकती। लेकिन अगर आप ये खोए हुए कहती थे, हैं हाँ। कि सर मैं तो ड्रिफ्ट कर रही थी और मैं कायदे की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मैं रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन उस समय आपका माइंड कहीं तो ड्रिफ्टेड था। हाँ, था। ये ऐसा बिल्कुल माइंड था। है जैसे कि छोटा बच्चे को स्कूल जाना था, लेकिन वो स्कूल जाने के बजाय कहीं पर पार्क में चला के घूमने चला गया, या किसी दोस्त के घर चला गया। तो अब आप कह रहे नहीं, उस बच्चे को तो स्कूल जाना ही जाना चाहिए था, लेकिन वो बच्चा कहाँ गया? क्या हम उसमें जानने में इंटरेस्टेड हैं? उसको जब स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड। हाँ। हाँ, हम वहां से घसीट करके, हम ये भी नहीं जानना चाहते कहाँ गया, वहाँ क्यों बैठा हुआ था, किससे बात कर रहा था, कोई शराबी था या कोई सिगरेट पीने वाला लड़का था, कि कोई उसको भरमा रहा था, या उसकी कोई सौतेली माँ है, क्या क्या बात है। सच सच, तो बिल्कुल ठीक, हमारा एकदम। माइंड किस चीज में जा रहा है उसके प्रति जब हम अवेयर होंगे, यही मेन काम है हमारा। ठीक है, और जब वेरी वहां पर गुड, पता चल गया थैंक कि यू। हम यहाँ थे
वहाँ से अपने माइंड को फिर वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाके जो भी आपको काम समझ में आता है, खाना बनाना है, साफ सफाई करना है, कपड़े धोने हैं या कुछ नहीं करना है तो आराम से बैठ करके कोई किताब पढ़नी है, नहीं पढ़नी है तो बस बैठे रहें, खाली बैठना है, बस खाली ही बैठना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे प्रेजेंट मोमेंट ही नहीं समझ में ठीक से आता था। मुझे लगता था जो मैं प्रेजेंट मोमेंट में मैं वॉच कर रही हूँ अपने आप को करते हुए, ये है, या पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होकर काम करना है जो काम हाथ में है। देखिए, जिस समय आपके पास काम है, अगर मैं अपने अल्ट्रासाउंड के पेशेंट को देख रहा हूँ और मैं अपने अल्ट्रासाउंड प्रोब को टच करने में और स्क्रीन को फील करने में और पेशेंट की शक्ल देखने में खो गया, तो मुझे पेशेंट की जो डायग्नोसिस है वो तो नहीं बना पाऊंगा। बिल्कुल। और बहुत बार पेशेंट सीरियस होते हैं तो बहुत जल्दी करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड ताकि फटाफट रिपोर्ट बन के चली जाए। तो इसको कोई काम नहीं बनाना है, सिचुएशन के हिसाब से जो डिमांड है सिचुएशन की वो करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये भी हो गया क्लियर मुझे, बिल्कुल जी। ठीक है। अब मुझे ब्रेथ वॉचिंग जो आपने कहा, मैंने भी प्रश्न किया, मेरे को उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता, बिल्कुल सब चीज छूट नहीं मन करता मेरा सांस को देखने का। तो जो चीज़ का मन नहीं करता उसको मत करिए। तो मतलब हमको इसको इसके बारे में, लेकिन महत्व तो इसका बहुत बताया है आपने, कई चीजों में गैप को देखना या सांस को देखना, इन दोनों चीजों का अपने शरीर के साथ में या अवेयरनेस के साथ इसका बड़ा गहरा संबंध बताया है। क्या कोई और तरीका भी है जिससे कि देखिए, सुबह सुबह जॉगिंग का अच्छा महत्व है कि नहीं, सुबह सुबह जॉगिंग करेंगे या वॉक करेंगे उसका महत्व है, ठीक है। वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर के उसका महत्व भी है। बहुत सी चीज़ों का बहुत महत्व है। लेकिन महत्व क्या होता है? महत्व होता है हमारी एक बड़ी लालसा कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर रही हूँ तो शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ। यही तो हो रहा है किसी मेरे साथ। चीज़ का कोई महत्व नहीं है अगर मुझे वो करने का मन नहीं कर रहा है फिलहाल तो। ठीक है, ठीक है, चलिए इस चीज से तो उबर गए। हाँ जी जी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपने कहा कि ड्रिफ्ट वॉचिंग लिखना चाहिए, लिखने का क्या महत्व? क्योंकि ड्रिफ्ट तो बहुत फास्ट हो रहा है, कभी हुआ फिर तुरंत थोड़ी देर बाद आप अगर वापस आए इसमें तुरंत फिर हो गया, कंटिन्यूस हो रहा। तो लिखूं क्या, कैसे लिखूं उसको? जैसे जब तक लिखती हूँ तब तक तो ठीक है, तब तक तो शांत हो गया, लिख रहे हैं क्योंकि फिर जैसे कुछ करने लगे ड्रिफ्ट वॉचिंग को ऐसे देखिए जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, बॉडी में ढेर सारा खून है, बहुत तेजी से बहता रहता है, उसमें से हम एक सैंपल निकालते हैं 2-4-5 ml, और वो सैंपल, वो जो बहता हुआ खून है उसका तो पार्ट अब नहीं रह गया, तो डेड टिश्यू हो गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उसको देखते हैं तो कुछ तो पता चलता है हमको ब्लड के बारे में, पेशेंट के बारे में। तो ऐसे ही बहुत तेज बहता हुआ आपके थॉट्स हैं, उसमें से आपने 2-4-5 थॉट निकाल लिए और उसको लिख लिया। जैसे लिखा आपको मालूम पड़ गया कि आपको लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं, कि हीमोग्लोबिन कम है, कि आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट है या किसी के साथ जेलसी है, वो 2-4 थॉट्स में पता चल जाएगा आपको। अच्छा, तो उसका क्या असर होगा लिखने से? क्या मतलब वो पता लगना ही तो मेन है ना, पता लगना। देखिए, अभी एक दो चीज़ इसमें 2 चीज़ समझिए। अगर आप ये कहती हैं कि इसका पर्पस क्या है, तो आप, हमारा माइंड क्या करेगा, जल्दी जल्दी में एक अजम्पशन बनाएगा। 2-4 थॉट देख लिया और उसके बाद बोलेगा हाँ हाँ हाँ, मुझे जेलसी है, मैं जान गई। अब बताइए सर, जेलसी का सोल्यूशन क्या करना है? मैं जानती हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें, बिल्कुल सही आपने बात पकड़ी है। अब ये चीज फैक्चुअली हमको नहीं पता। अगर हमको सचमुच में पता होता हमारे अंदर में कितनी ज्यादा जेलसी है, तो जेलसी टूटना और बिखरना शुरू हो जाएगी। अभी हमारे को लगता है हमारे अंदर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अच्छे खासे आदमी हैं, हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं और कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस मन की रमन महर्षि या कृष्णमूर्ति या कृष्ण जैसे लोग बात करते हैं, वो प्योर माइंड की बात करते हैं। और प्योर माइंड आता कहाँ से है? जब हम अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड को देखना शुरू करते हैं और उससे बहुत बहुत ज़्यादा सरप्राइज होना शुरू करते हैं। ये ऐसा है, इसको मान के चलिए कहीं आप किसी बड़े 5 स्टार होटल में गई और अचानक से आपको दिखाई दिया, अरे मेरा घर तो इसके सामने बहुत बहुत गंदा है। गंदा है, गंदा है, गंदा। हाँ, ऐसे तो घर, सबके घर में गंदगी होती है, लेकिन 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफाई दिखाई देगी। ऐसे ही आप जब अपने मन के थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो कभी आपको अचानक से आपको दिखाई देगा, अच्छा इस चीज़ से भी मैं जेलस हूँ, इस चीज़ से भी जेलस हूँ। ऐसी चीज़ों से आपको पता चलेगा आपका माइंड इन्फ्लुएंस्ड है या अफेक्टेड है, जो आप कभी नहीं चाहते थे। आपको मालूम पड़ेगा डिप्रेशन सा आता है, इससे लगता है अरे मैं इतना, जैसे जब भी वॉच करती हूँ मुझे समझ में आता है इसमें क्या इतनी गंदी है, ये सब सोच रहे हैं ऐसा।
मेरे अंदर गुस्सा देखिए, है, डिप्रेशन या फिर नफरत डिप्रेशन है, तब ये आता है, डिप्रेशन तब आता है जब आप नहीं चाहती हैं कि ये सब आपके मन में आए। हाँ, मैं अगर नहीं चाहती कि हाँ, मेरे अंदर आए। हाँ, लेकिन अगर फिर आप अपने को जानना चाहती हैं तब डिप्रेशन नहीं आता। हाँ, अच्छा, जानना और उस चीज की वजह से अपने आप को स्वीकार कि मैं ऐसी हूँ, उस तरीके से देखने में बहुत देखिए, फर्क है। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरे मन में एक सेक्सुअल थॉट है मेरे पड़ोसी के लिए, हम्म, ये चीज़ जानना, और मैं हम्म, अपने आप को कहूँ नहीं, मुझे किसी के बारे में सेक्सुअल थॉट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम्म, मेरे अंदर क्यों है। हम्म, एक में मैं डिज़ायर्स के साथ बंधा हूँ, फंसा हूँ। और हम्म, डिज़ायर क्या है कि मुझे किसी का सेक्सुअल थॉट नहीं चाहिए, एक डिज़ायर है, हम्म, और इसके पहले का डिज़ायर है कि मेरे मन में सेक्सुअल थॉट्स हैं। तो दो डिजायर हो दो गए। दो कॉम्प्लेक्स डिज़ायर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हम्म, लेकिन हम्म, अगर मैं केवल अपने आप को जानना चाहता हूं तो बड़े ही सिंपल तरीके से मुझे मालूम पड़ेगा कि ये बॉडी किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो रही है। बात खत्म हो गई। हम्म। तो बॉडी से अपने को अलग महसूस करेंगे तब जब ठीक से जानेंगे ये इस ये चीज सच को। बात है, बात तो यही सच है हम्म, कि मेरा हम्म, बॉडी किसी और बॉडी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। बस अगर मैं इसको हम्म, जान जाता हूं तो हम्म, ये जो जानने वाली फैकल्टी है ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है। यही हमारा आई है जो जानने वाली फैकल्टी है। इसको हम लोग आई हाँ? सेंटर बोल सकते हैं, इसको हम अवेयरनेस बोल सकते हैं। और ये अपने आप हम्म, में, इसको अगर नाम देते हैं तो ये अहंकार हम्म, का रूप ले लेता है। अगर मैं कहता हूँ मेरा आई सेंटर बढ़ रहा है हाँ, तो अहंकार आ तो जाएगा। ये हाँ। अहंकार हो जाता है। ये जैसे ही हम्म, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी नॉलेज, शब्द बनता है, हम्म, थॉट बनता है, तब वो अहंकार का रूप ले लेता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ डिस्कवरी बनती है, मान लीजिए मुझे मालूम पड़ा कि मेरा हम्म, अट्रैक्शन, मेरे मन में मेरे पड़ोसी का अट्रैक्शन है, तो ये हम्म, जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है और बहुत बड़ी फ्रीडम है। कैसे फ्रीडम है? क्योंकि अगर मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा अट्रैक्शन है मेरे पड़ोसी के हम्म, प्रति, तो जब हम्म, भी मेरा पड़ोसी मेरे पास आएगा मैं जान जाऊंगा कि अभी चीज़ें खतरनाक हैं और मुझे इस चीज़ से बचना चाहिए। जैसे हम किसी जंगली जानवर के साथ करते हैं, हम जंगली जानवर के आसपास नहीं रहते। पुराने ज़माने में साधु मुनियों ने क्यों ऐसा किया कि हम साधु रहेंगे, हम ऋषि रहेंगे, हम भिक्षु रहेंगे, हम अपने आप इसीलिए। को हाँ। ऐसा नहीं करेंगे कोई हमारे प्रति अट्रैक्ट हो, हम्म, क्योंकि वो जानते थे, हम्म, महसूस करते थे कि उनको अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। हम्म, तो जैसे ही हमको पता चलता है हम्म, हम उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। हम्म, बहुत अच्छा। तो ये चीजें क्लियर होनी जरूरी थी, जानना, क्योंकि जब इस चीज को जितना जान रहे हैं कि अरे ये थॉट तो आने लगा है सामने, ये थॉट चल रहा है, ये थॉट चल रहा है, रिवोल्यूशन का चल रहा है, अब इस चीज का चल रहा है, अब इसके प्रति नाराजगी चल रही है, गुस्सा आ रहा है उसके प्रति, जज्बात, वो थॉट्स तो सारे नेगेटिव ही आ रहे हैं, एक तरीके से इमोशन से जुड़े हुए हो या ज्यादातर नेगेटिव है। जैसे लगता है ज्यादातर नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो कितने जगह नहीं, तो इसमें कितनी इसमें चीजें थोड़ा सा करते गए। इसको थोड़ा सा मैं फिर से रोकना चाहूँगा आपको। जब भी हम अपने डिस्कवरीज को, अपनी खोजों को शब्द का रूप देते हैं, मान लीजिए मैंने अपने मन में कुछ गालियाँ चल रही हैं हाँ, और इन गालियों को खोजने के प्रोसेस को भी मैंने नाम दे दिया। अरे, मैं कैसा आदमी हूँ, मेरे मन में हाँ, गालियाँ चल रही हैं, मैं तो हाँ, आध्यात्मिक आदमी हूँ, मेरे मन में गालियाँ नहीं हाँ, चलनी चाहिए। हाँ, ये सारी की सारी थॉट्स हैं। सच ये है कि गालियाँ चल रही हैं, और हाँ, अगर पता चल जाए तो उस समय हम चुप रहें तो उन गालियों के ऊपर हमारा अवेयरनेस काम करता है। इसको ऐसे देखिए आप, जैसे आप खाना बना रही हैं हाँ, और खाना बनाते बनाते आपने नमक ज़्यादा कर दिया उसमें, हाँ, आपने टेस्ट किया तो आपको बताया नमक ज़्यादा हो गया तो मुझे हाँ, पानी डालना है। हाँ, अगर नमक कम है तो नमक और डालना है। बढ़ाना है। तो ये जो नमक डालने और बढ़ाने का काम जो करता है, जो आप हैं किचन में, वही काम हाँ, करता है हमारा अवेयरनेस। हर चीज़ के ऊपर हमारा अवेयरनेस काम करता है, बशर्ते वो अवेयरनेस के रूप में रह सके, बजाय कि थॉट्स बन जाए। हाँ, जैसे ही मुझे मालूम पड़ता है, मैं अवेयर होता हूं, उसी क्षण से अवेयरनेस काम करना शुरू हाँ, कर देता है। जैसे आप कपड़ा लेके जाए, धूप में रखें, धूप तुरंत उसी सेकंड से काम करना शुरू कर सुखाने देता है। लगेगी। ऐसे ही हम लोग की अवेयरनेस, चाहे ज़रा सी अवेयरनेस हो, वो हाँ, थॉट्स के ऊपर, काम एक्शंस के करेगी। ऊपर, गाली के ऊपर, हाँ, अट्रैक्शन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन हम इस चीज़ को ध्यान नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको फटाफट थॉट्स बना देते हैं, उसके कंक्लूजन्स निकालना शुरू कर देते हैं उसमें से तुरंत हम। और डिप्रेस हो जाते हैं कंक्लूजन निकाल के हाँ, कि मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसे कोई क्योंकि एक हमने वो बना रखा है। जैसे ही हाँ, कोई थॉट बनता है वो तुरंत इमोशन के पास जाता है और इमोशनल उसके लिए फीलिंग क्रिएट करना शुरू कर देता है। हाँ, सारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। अलग अलग कोर्सेज करना है
तो WBX बिज़नेस के लिए है, BDM आपके डिसीजन मेकिंग के लिए है, जिनों बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है, पेरेंटिंग का एक कोर्स है SPPT और SPMT ब्रह्मचर्य का कोर्स है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। आज ही ज्वाइन करिए।